एक छोटे कस्बे में हरीश नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। हरीश की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांझ कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों का पढ़ा लिखा रही थी। हरीश स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके साथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षा नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर हरीश को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। हरीश ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। हरीश की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। हरीश के लिए ये बहुत दुख भरा समय था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में हरीश के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। हरीश एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आँखों से हरीश उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा हरीश पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है और ना ही पढ़ता है। उम्र के हिसाब से हरीश की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि हरीश का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर सादर प्रिंसिपल। हरीश जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माएँ बनाई। माँ ने पढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक़ पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए और बात भी माननी चाहिए, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर बच्चों के लिए कोई भी भला नहीं सोच सकता। माँ बाप ही ऐसे हैं जो बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं और हमेशा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।